हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो काफ़ी टाइम हो गया है अपने लोगों को केस स्टडी वाला सीरीज़ में। केस स्टडी जो हमने शुरू किया था उसका 2 ही लेक्चर अभी तक डाल पाया हूँ और आज अगला तीसरा लेक्चर है अपना सर्कल के ऊपर। काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन निराश नहीं होना है अपने लोगों को। जब भी समय मिल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी छठ पूजा का समय है लेकिन फिर भी इसमें टाइम मिला है 1 घंटा 1.5 घंटा, तो सोचा कि पीडीएफ बना करके रखा हुआ था पहले से, सोचा कि चलो इस पे वीडियो बना लेते हैं। तो आज के केस स्टडी में होने वाला है सर्कल के 5 क्वेश्चन। उसका पीडीएफ बना हुआ है लेकिन 5 क्वेश्चन में कोई भी 3 क्वेश्चन हम करेंगे और बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, या टाइम अगर कम पड़ जाएगा, जैसे कि देख सकते हो छत पे हूँ, ठीक है। और जैसे शाम होगा वैसे ही ये लेक्चर ऑफ कर दूंगा। आगे का आप खुद कर सकते हो क्योंकि मेरा काम है आप उसमें कैसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो इसको सिखाना, ठीक है। वो जब हो जाएगा तो आप लोगों से बनने लग जाएगा। आप लोग डरते हो केस स्टडी से, इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं। असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन शुरू करेंगे। अभी तो सिर्फ मैथ्स का कर रहा हूँ, साइंस का भी केस स्टडी लेकर के आऊँगा आप लोगों के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बने रहिए साथ में। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें आप लोगों को हिंट कर देता हूँ, आप खुद से बना सकते हो ये क्वेश्चन को, ठीक है। लिखा हुआ है वरुण हैज़ बीन selected by his school to design logo for the sports day t-shirt for the students and staff. The logo design is as given in the figure. He is working on the fonts and different colors according to the theme. In the given figure, a circle with center O is inscribed in a triangle ABC. यहाँ पर फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोल रखा है आप लोगों से कि जो भी क्वेश्चन होने वाला है ना, वो सारा झूठ का बहुत कुछ इधर उधर की बातें लिखता है स्टार्टिंग में, ठीक है। वो बिल्डअप लेना बोल सकते हैं या फिर क्वेश्चन को ऐसे ही शुरुआत में लिखता है। तो ये सब चीज़ पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है ज़्यादा कुछ, जहाँ से नंबर्स आने लग जाए या फिर जहाँ जैसे कि यहाँ पर अब बात करने लग गया हमारे लिए सर्कल विद सेंटर वो लिख करके, मतलब सर्कल है इसमें तो ट्रायंगल है, सर्कल है, एंगल है, कुछ भी ऐसा दिया रहेगा तो हम इस पर और फोकस रखेंगे, ठीक है। तो एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल, जैसे कि यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है। और सर्कल अगर आपने पढ़ा है तो ट्रायंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड रहता है। ऐसा 3-4 तरह का क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होता है। सच दैट इट टचेज द साइड्स ए बी बी सी सी ए एट डिफरेंट पॉइंट्स। अलग अलग पॉइंट पे ए बी बी सी और सी ए को टच कर रहे हैं। यहाँ देखो, ए बी को डी के ऊपर टच कर रहा है, बी सी को ई के ऊपर, ए सी को एफ के ऊपर टच कर रहा है। द लेंथ ऑफ साइड ए बी बी सी सी ए आर 12, 8 और 10। ये ए बी का लेंथ 12 दे दिया और ये बी सी का लेंथ है 8 और ये सी ए का लेंथ है 10, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपने कर रखा है अगर आप सर्कल वाला चैप्टर पढ़ चुके हो तो, ठीक है। अगर आप सर्कल वाला चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपने इस तरह का क्वेश्चन कर रखा है, मेरे को मालूम है। देखो कैसे याद दिला देता हूँ आप लोगों को, आप लोग याद दिला देता हूँ। अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, जहाँ जहाँ पे सर्कल टच कर रहा होगा, ठीक है, ए बी सी, इसमें ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 12, यहाँ से यहाँ तक पूरा 12। तो ऐसा करते हैं याद दिलवाने के लिए, इसको हम लोग x, इसको y, क्योंकि सी ए को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया f के थ्रू, ठीक है। हम इसको अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हुआ होगा ना, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ हुआ होगा, ठीक है। तो इस सर्कल के लिए ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया है और ये सी एफ जो है और सी जो है दोनों टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एक्सटर्नल पॉइंट से। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो अगर ये एक्स है इसका वैल्यू, तो इधर भी वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर ए पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट समझ करके देखें तो ए एफ एंड ए डी आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये y अगर बोले तो इधर भी क्या हो जाएगा, y। उसी तरह से इस पॉइंट को अगर हम z बोल देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। सॉरी, इसको अगर z बोलते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा अपना
जेड हो जाएगा। अब इस तरह से एक्स प्लस वाई ए सी दिया हुआ होगा तो एक्स प्लस वाई उसका वैल्यू हो जाएगा। ए बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए बी 12, यानी कि वाई प्लस जेड 12 दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखा है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। बी का लेंथ पूछ रहा है, ए डी का लेंथ, तो ये सब आप कर सकते हो, मेरे को मालूम है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये इसको साइज में बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, केस स्टडी नंबर 2 इसको भी देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने कर रखा है, मेरे लिए जो क्वेश्चन होगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, वही करना है मेरे को। इन ए पार्क 4 poles are standing at a position A, B, C and D around the fountain such that the cloth joining the pole A, B, B, C, C, D, D touches the fountain। ऐसा एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग सामने ये, अगर फिगर से हमको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, फिगर हमारे लिए साइड में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। इसी चीज़ को बोलते थे क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। ठीक है, मतलब सर्कल को घेर करके रखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में भी हम लोग एक चीज़ याद करके रखे हुए हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा है कि ये जो ए बी का लेंथ है और सी डी का लेंथ है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ये चीज़ हमने पढ़ करके रखा है कि ए बी और प्लस सी डी इज इक्वल्स टू, इधर दो साइड कौन सा है, तो बी सी है और डी ए है, तो ये हो जाएगा बी सी और प्लस डी ए। मतलब कि हमने ये पढ़ करके रखा है, इफ़ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing the circle, then sum of the length of one pair of opposite side is equal to the sum of the length of other pair of अपोजिट साइड। मतलब ये दोनों जो ए बी और सी डी, ये एक पेयर है अपोजिट साइड का, इन दोनों का सम अगर जो हम लिखें तो ये बराबर हो जाएगा बाकी एक पेयर कौन सा बचा हुआ है, बी सी और डी ए, इनके सम के। ठीक है, ये हमने पढ़ करके रखा है। ओ इज द सेंटर, अच्छा ओ सेंटर है। ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल फाउंटेन, देन ओ एस ए, ओ एस ए इसका एंगल पूछ रहा है, ओ एस ए का। अब आप ही बताओ, ये एक टेंजेंट का काम कर रहा है डी ए। ठीक है, बोलो, ये एक डी ए क्या कर रहा है, अभी टेंजेंट का काम कर रहा है। ये डी ए एक टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ ओ एस ए का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ओ से एस, एस की ओर, ओ एस से ए आएंगे। तो टेंजेंट और ओ ए और एस क्या है, रेडियस है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, पहला नंबर क्वेश्चन। तो आप ऐसे करके बना सकते हो। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऐसा करके लिखा हुआ है, तो आप देख लो, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट ऐसा हम हिंट दे देते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट ए है तो ए से एस और ए से पी का दूरी बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हो, मेरे को मालूम है। ठीक है, यहाँ देखो जो हम वहाँ पे ऊपर में लिखे हैं उसी में से कोई एक सही होगा, तो इधर आप देख सकते हो। केस स्टडी 3। ठीक है, यहाँ से मेरा काम शुरू होता है आई थिंक, और यहीं से मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है भाई, इफ़ ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर, देन द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यस, ये हम लोग को मालूम है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द अबव कंडीशन। तो कंडीशन जो भी है उसको यूज़ करके हम लोग को फाइंड करना है, जैसा भी क्वेश्चन है। 2 concentric सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसके लिए हमको फिगर वगैरह का ज़रूरत पड़ने वाला है इसमें। ठीक है, फिगर खुद से जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उसमें रेडियस दिया हुआ, उसमें कॉर्ड पूछ रहा है, वो भी कौन सा कॉर्ड, तो बड़ा सर्कल के लिए कॉर्ड है और छोटा सर्कल के लिए वही टेंजेंट है। देखो ना, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल के लिए वो क्या है, कॉर्ड है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, और स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। स्मॉलर सर्कल को टच करने का मतलब है कि स्मॉलर सर्कल के लिए वो टेंजेंट है और लार्जर सर्कल के लिए वो कॉर्ड है, तो उसी चीज़ का हमको लेंथ बताना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कर करके ही रखा हुआ है, समझ गए। पहले से जब आपने लेक्चर कहीं से भी पढ़ा होगा या कहीं भी पढ़ा होगा तो हाँ, आप लोगों को ये सब को सारा क्वेश्चन देख चुके होंगे। बस इसको ना केस स्टडी बना करके 2-4 लाइन इसके बारे में लिख करके और दे दिया जाता है, ताकि आप थोड़ा सा सोच पाओ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तो जगह है नहीं, इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा। एक सेकेंड,
तो फिगर बनाने के लिए ऐड पेज, चलिए पेज ऐड हो गया। चल भाई, तो यहाँ से हम क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। तो क्या 2 सर्कल बनाना था, यहाँ पे 2 सर्कल बनाना था। तो लो, पहला सर्कल ये बन के रेडी हो गया और दूसरा सर्कल ये बन के है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं लग रहा है ये, हाँ अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। और वो कैसा लाइन होना चाहिए, जो लार्जर सर्कल को टच, कॉर्ड है लार्जर सर्कल के लिए, क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, लेकिन स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा हो, ठीक है। चलिए, लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड, लेकिन स्मॉलर सर्कल के लिए टच कर रहा हो, ये रहा, थोड़ा सा ऊपर बन गया है। तरीके, चलिए ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या बोला गया था, तो 2 सर्कल था, तो दोनों का कॉन्सेंट्रिक सर्कल था, तो सेंटर तो एक ही होगा, सेंटर पहले एक बना लिए, ठीक है। और 2 अलग अलग रेडियस दिया हुआ था, लेकिन हम लोग एक कॉर्ड का लेंथ चाहिए था, ठीक है। तो एक रेडियस जो है यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही रेडियस ज्वाइन किए, और यह स्मॉलर सर्कल के लिए क्या था, टेंजेंट था, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बन चुका होगा। और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये जो कॉर्ड का काम कर रहा था, मतलब बड़ा सर्कल का रेडियस के लिए, क्योंकि दोनों सर्कल का एक एक रेडियस दिया हुआ, तो हमारे लिए कोई काम बन सकता है, ठीक है। दोनों रेडियस कितना कितना दिया वो हम देख लेंगे। तो एक रेडियस है 5 और एक रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो काम बन सकता है हमारे लिए। ये 90 डिग्री का सामने 5 है, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर ये जो सीधा खड़ा है इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहीं तक, ठीक है, ये बेस का स्क्वायर। इसका हम लोग नाम भी लिख सकते हैं OAB, यहाँ पे C। तो हम लोग अभी जो बेस बोल रहे हैं वो सिर्फ AC को बोल रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर क्या आ जाएगा, B का स्क्वायर। यहाँ पे घट के आ गया 16 बराबर B स्क्वायर। B किसको बोल रहे थे भाई, AC को। स्क्वायर हटेगा उधर अंडर रूट जाएगा, 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4। आप सॉल्व कर सकते हो इसको। AC इक्वल्स टू क्या आ गया 4। अच्छा, जितना AC का लेंथ होगा उसका 2 गुना अगर कर देंगे तो AB का लेंथ हो जाएगा। कैसे सर, तो जब भी एक सर्कल के अंदर कॉर्ड ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में कॉर्ड ड्रॉ किया जाता है, और अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो कॉर्ड 2 बार और आगे बढ़ जाता है, इधर आधा लेंथ और इधर आधा लेंथ हो जाता है, ठीक है। तो पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 4 का 2 गुना हो जाएगा 8, यानी कि AB का वैल्यू हो गया 8। मतलब कॉर्ड का लेंथ कितना हो गया भाई, 8 सेंटीमीटर। देखते हैं पहला ऑप्शन में ही है, सही हो गया ये, ठीक है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 3 और 5। 3 और 5 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रेडियस है। PA एंड PB आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल। PA 12 दिया हुआ है, तो PB कितना होगा। चलिए इसको भी देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें। PA कितना दिया हुआ है भाई, 12 दिया हुआ है, तो PA को 12 लिख लिए। रेडियस 2 रेडियस दिया हुआ था, 5 और 3। तो देखो यहाँ पे बड़ा वाला सर्कल, यहाँ O से लेकर के A तक बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 5। अच्छा, क्या रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो क्या हम OP का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 5 और 12 दिया हुआ है, तो 2 साइड, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का 2 साइड हमको मालूम है तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं। और ये OP जो है वो तीसरा साइड जो है वो क्या है, हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का, क्या है, हाइपोटेनस है ना। तो ये OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर और प्लस AP का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो OP बराबर स्क्वायर अगर हटा दें तो क्या अंडर रूट में पूरा वैल्यू चला जाएगा, OA का 5 स्क्वायर और AP का वैल्यू 12 का स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे भाई मेरे,
तो हो जाएगा √169। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 हो जाएगा 169। तो यहाँ से OP का वैल्यू आ जाएगा रूट से बाहर निकल करके 13। ठीक है, क्या हमसे OP पूछा जा रहा था? नहीं, हमसे कुछ और पूछा जा रहा है, PB का वैल्यू पूछा जा रहा है, ये PB। अब देख भाई, ये OP आ गया कितना यहाँ पे 13, तो 13 लिख देते हैं। ठीक है, क्या छोटा वाला रेडियस हम लोग को मालूम है? तो छोटा वाला रेडियस है 3। देखो यहाँ पे दिया हुआ है छोटा रेडियस 3 सेंटीमीटर। क्या ये रेडियस है और ये इसके लिए क्या है? टेंजेंट है। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल फिर से आ गया। ठीक है, तो इस बार 90 का सामने वाला पार्ट दिया हुआ, मतलब हाइपोटेनस इस बार दिया हुआ है, मतलब OP स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर और प्लस BP स्क्वायर। OP स्क्वायर बोले तो 13 का स्क्वायर, OB स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। चलिए, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस BP का स्क्वायर। ये +9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -9। 169 में से 9 घटा दो भाई तो हो जाएगा 160 बराबर BP का स्क्वायर। अच्छा, ये BP का स्क्वायर हमको क्या निकालना है? BP। तो BP बराबर क्या हो जाएगा? √160। 160 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? देखो तो यहाँ ऑप्शन में तभी नहीं मिल रहा है, लेकिन 160 को अगर जो देखा जाए तो ये 16 गुना 10 लिखा जा सकता है। ठीक है, बाकी आप प्राइम फैक्टरेशन से भी निकाल सकते हो। 16 गुना 10 लिखा जा सकता है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, और 10 किसी का नहीं, तो √10 अंदर ही रह गया। मतलब BP का वैल्यू क्या हो गया मेरे भाई? 4√10। देखो यहाँ C ऑप्शन मिल गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग बना लिए। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ है, कुछ भी अंतर नहीं है। देख भाई, यहाँ OP जो है, ये देख पहले AOP ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा तुम्हारा OP। AP और OA जो है वो एक रेडियस और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, मतलब एक बेस और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। वहाँ से OP का वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, OP का दिया हुआ है और PA दिया हुआ, PB भी दिया हुआ। वाह, तो PA दिया हुआ है और OP दिया हुआ है, तो क्या हम लोग OA निकाल सकते हैं? चलिए निकाल सकते हैं, OA निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक और देखो तो OB और ये BP, ये दोनों भी तो रेडियस और टेंजेंट हो जाएगा, दोनों बीच में 90 डिग्री। अब BP का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ OP का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से OB का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हमसे पूछ के इसका वैल्यू रहा है AB का। अब सोचो AB कौन सा है? AB ऐसा एक लेंथ है, यहाँ है A, यहाँ है B और यहाँ है O। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है? सिर्फ AB का लेंथ। AB का लेंथ कैसे निकलेगा? तो ये OA का लेंथ में से अगर हम OB का लेंथ इतना दूर देखो हटा दें, इतना दूर क्या कर दें? हटा दें। हटा देना मतलब क्या होता है? घटा देना। ठीक है, तो हटा देंगे तो देख भाई, AB का लेंथ बचा कि नहीं बचा? ठीक है, AB का लेंथ ही ना बचा यहाँ पे। इसका क्या मतलब है कि अगर हमसे AB का लेंथ पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? OA माइनस OB, ये आप खुद अब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डायमीटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का डायमीटर दिया हुआ 10 और 6। AB इज ए डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। बड़ा वाला सर्कल के लिए AB डायमीटर है, और BD इज द टेंजेंट। BD इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। BD स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है, और AB बिगर सर्कल के लिए डायमीटर है। और बिगर सर्कल के लिए डायमीटर जो है तो वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका लेंथ। ठीक है, इंटरसेक्टिंग द लार्जेस्ट सर्कल एट P प्रोड्यूसिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ BP। हमसे BP का लेंथ पूछा जा रहा है। ठीक है, सॉरी गाइस, कोई आ गया था यहाँ पे। चलिए फिर से शुरू करते हैं। AB का लेंथ दिया हुआ है 10, मतलब डायमीटर बड़ा वाला सर्कल के लिए तो यही AB है। तो AB कितना दिया हुआ है? AB दिया हुआ हमारे पास 10, और छोटा सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 6। छोटा सर्कल का डायमीटर कहीं दिख नहीं रहा है,
ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, लेंथ ऑफ बीपी। अब देख भाई बीपी जो है, अभी पिछला जो क्वेश्चन हमने किया है, पिछला मतलब इसी क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर जो पार्ट था उसमें क्या था कि छोटा वाला सर्कल को जो टच कर रहा था वो बड़ा वाला सर्कल के लिए क्या था, कॉर्ड था। सही है। छोटा वाला सर्कल को जो टच कर रहा था, मतलब टेंजेंट था जो छोटा वाला सर्कल के लिए, वो बड़ा वाला सर्कल के लिए क्या था, कॉर्ड था। यहाँ पर देखो वही काम कर रहा है पीबी या बीपी, है ना, कि छोटा वाला सर्कल के लिए वो क्या है, टेंजेंट है, लेकिन बड़ा वाला सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, और देखते हैं, ये बीडी जो है वो टेंजेंट का ही छोटा सा पार्ट है, और अगर हम इसको ओ से ले करके डी तक ज्वाइन कर दे, ओ से ले डी तक ज्वाइन कर दे, ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया इसमें। ठीक है, ओ से डी तक अगर हम ज्वाइन कर दे तो क्या ओ डी छोटा वाला सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगा, और छोटा वाला सर्कल का देखो डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल आर हमारा हो जाएगा 5, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस, बड़ा वाला सर्कल का डायमीटर 10 है ना जी, तो उसका आधा, और छोटा वाला सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगा 6 का आधा 3। सही है। अब देख भाई यहाँ ये जो ओ बी है, ये ओ बी बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है 5, और छोटा वाला सर्कल का रेडियस हो गया यहाँ 3। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओ डी इज द रेडियस एंड बी डी इज ए टेंजेंट, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तो है। ठीक है, वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो आपके लिए मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ राइट एंगल जिस पे बन रहा है उसको यहाँ रख दो, राइट एंगल डी पे बन रहा है, डी यहाँ रख दिए, मानो ओ यहाँ रख दिए, और एक और लेटर था बी यहाँ रख दिए। अब यहाँ से समझो डी पे राइट एंगल था ना, ठीक है, यहाँ से डी ओ खोजो, कितना वैल्यू है, डी ओ का वैल्यू यहाँ से फिगर से खोजोगे तो 3, और ओ बी का वैल्यू खोजोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, डी बी का वैल्यू। किसका वैल्यू निकाल लेना है, डीबी का। जितना डीबी का वैल्यू आएगा, अभी हमें यही देखे है कि डीबी का जितना वैल्यू होगा उसका 2 गुना कर देंगे तो बीपी का वैल्यू आ जाएगा। अब बोलो, क्या हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, तो यहाँ पे लगा देते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, बेस हम बोल देते हैं डीबी को, पीबी नहीं डीबी को, डीबी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीबी का स्क्वायर। दोनों को घटाए तो कितना आ गया, 16 बराबर डीबी का स्क्वायर। डीबी स्क्वायर हट जाएगा तो अंडर रूट जाएगा, अगर एक तरफ का आप स्क्वायर हटाते हो एक इक्वेशन में तो दूसरा तरफ अंडर रूट जाता है, याद रखो। तो डीबी का वैल्यू हो जाएगा √16। कितना आ गया डीबी वैल्यू, 4। और जितना डीबी होगा उसका 2 गुना ये पीबी होगा, 2 गुना क्या हो जाएगा, पीबी। तो पीबी बराबर हो गया 4 गुना 2 8 सेंटीमीटर। देखो है कहीं, ये ऑप्शन हो गया। सही है। 5वां नंबर क्वेश्चन, 2 concentric circle are such that difference between their radii is इतना, length of the chord the larger circle which touches the smaller circle, radius of the smaller circle। oh god, काफ़ी बड़ा सवाल है, देखते हैं। इस सब क्वेश्चन को केस स्टडी में तो नहीं होना चाहिए, तो ये अलग से ही क्वेश्चन ही लाया गया आप लोगों के लिए। ठीक है, केस स्टडी का क्वेश्चन जहाँ से निकाला जा सकता है वहाँ से निकाल करके लाया गया। पहला ही क्वेश्चन खतरनाक सा लग रहा है, कोई बात नहीं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है इस तरह से कि डिफरेंस बिटवीन द रेडियई, दोनों का रेडियस का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है यार, नहीं बनेगा ऐसे सर्कल। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, पहले एक सर्कल हम बना लेते हैं, एक सर्कल और बना देते हैं। चलिए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। इसके बारे में क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई, दोनों के रेडियस के बीच का डिफरेंस मतलब समझते हो, मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर दिया हुआ है 4। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज 24, मतलब ये दिया हुआ है 24, ये कितना दिया हुआ है 24, ये हो गया। ये अगर पूरा 24 दिया हुआ है तो क्या ये हम लोग 12 लिख सकते हैं, इधर भी 12 होगा और इधर भी क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, चलिए इसका अब क्या किया जा सकता है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, यही ना है लिखा हुआ, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्ज विच टचेज द स्मॉलर इज 20।
रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, द स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या होगा। जैसे अगर जो r माइनस आर ये दिया हुआ है, हम लोग एक क्या इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। ये है स्मॉल r और ये क्या है कैपिटल R। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री। ये कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। सही है, सही है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, यहीं से हम लोग कुछ वैल्यू पुटिंग का काम कर सकते हैं कि कैपिटल R के जगह पर 4 और माइनस R इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस R। मतलब कैपिटल R के जगह पर हम लोग ये वाला पार्ट पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 4 प्लस R का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस 144। 4 प्लस R का होल स्क्वायर यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, R का स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर। देखो अब यहीं पर आप लोग गलती कर देते हो, जल्दी जल्दी में इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हो। A और प्लस अब B का होल स्क्वायर है ना, मतलब A स्क्वायर और B स्क्वायर तो लिख देते हो, अब प्लस 2AB वाला पार्ट भी तो लिखोगे। मतलब 2 गुना A मतलब 2 गुना 4 हो जाएगा 8 और इंटू B मतलब हो जाएगा R इज इक्वल्स टू R स्क्वायर और प्लस 144। ये R स्क्वायर और इधर का R स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया 8R बराबर 144 और माइनस 16 घटा देते हैं तो 8 6 14, 3 में से 1 गया तो 2, ये कट जाएगा 16 बार में। तो R इज इक्वल्स टू कितना आ गया स्मॉल r हो गया 16, कैपिटल R क्या हो जाएगा 14 प्लस 4 प्लस स्मॉल r मतलब 4 प्लस 16 बराबर 20। और आई थिंक यही पूछा जा रहा था स्मॉल रेडियस। ठीक है, कितना पूछा जा रहा था 16 आ गया अपना। सही है पहला क्वेश्चन। और ये काफ़ी लेंदी सवाल सा था, इतना भयंकर सवाल नहीं पूछा जाता, अगर पूछा जाएगा तो 2 नंबर का होगा, 1 नंबर का नहीं होगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। केस स्टडी नंबर 4। क्या कुछ गड़बड़ सा लग, चलिए तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपको समझा दिया गया, तीसरा क्वेश्चन हम खुद बना दिए पूरा का पूरा। चौथा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये देखते हैं क्या कहता है। तो एक बैकयार्ड है इज इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल ABC विद राइट एंगल एट B। यही हमारा फिगर है। ठीक है, AB का वैल्यू जिसमें 7 दिया हुआ है, BC का वैल्यू 15 दिया हुआ है। ठीक है, ए सर्कुलर पिट वाज डग इनसाइड इट। तो यहाँ पे एक पिट, ये यही सर्कुलर पिट है, मतलब सर्कल के शेप का कुछ इसमें खोद दिया गया अंदर की ओर। ठीक है, टचेस द साइड AC BC, यही सब टच कर रहा है PQR यही सब पे, सच दैट AP बराबर x। AP किधर है भाई, AP का वैल्यू x दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि x ये भी है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ AR। AR किधर है, AR मतलब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल BQOR। BQOR किस तरह का क्वाड्रेटल है, इसका टाइप लिखना है। फाइंड द लेंथ ऑफ PC इन टर्म्स ऑफ x। PC इन टर्म्स ऑफ x, अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड x एंड फाइंड द रेडियस r। पहले x का वैल्यू फाइंड कर लो और उसके बाद r का भी, रेडियस का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, अच्छा जब एक सर्कल को टच कर रहा होता है, कौन टच कर रहा होता है, एक सर्कल को अगर टच कर रहा होता है ट्रायंगल, या फिर एक सर्कल ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ किया जाता है, तो इसके ऊपर हम लोग कुछ जानते हैं। ये जानते हैं कि अगर एरिया ऑफ सर्कल निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है तो हाफ गुना रेडियस ऑफ सर्कल, हाँ सही सुन रहे हो आप लोग, हाफ गुना रेडियस ऑफ सर्कल और गुना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये जानते हैं हम लोग, जानते हैं ये हम लोग। तो क्या यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, क्या यहाँ से हम लोग पहले AC का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है ना ABC, तो 2 साइड दिया हुआ तो पाइथागोरस लगाएंगे तो AC निकल जाएगा, मतलब तीनों साइड आ गया तो हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर पेरीमीटर निकाल सकते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर पेरीमीटर निकाल लिए
तो हम लोग एरिया भी निकाल लेंगे, बेस और हाइट दिया हो ना 7 और 15 राइट एंगल ट्रायंगल का सीधा सीधा, तो यहाँ से हम लोग रेडियस तो निकाल सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ तो हम लोग क्लियर कर लेंगे आसानी से। एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए, तो एक्स का वैल्यू फाइंड तब तक नहीं होगा जब तक ए सी का वैल्यू नहीं आ जाता, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू फाइंड करना जरूरी है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पता नहीं इसके अंदर सर्कल हमसे ड्रॉ होगा सही से कि नहीं, चलो इसी पे संतुष्टि कर लेते हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे Q है, P है, R है, X है, X है, A है, B है, C है। इधर 7 दिया हुआ है टोटल और इधर टोटल दिया हुआ है 15, इतना ही ना। चलिए अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे ताकि ए सी निकल जाए। तो सीधा सीधा हम लिखते हैं ए सी बराबर अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मतलब 225, 7 का स्क्वायर मतलब 49 अंडर रूट 9 5 14 4 बाकी 1 4 2 6 6 और 1 7। सही है कि गलत आ गया, 15 का स्क्वायर ही दिया हुआ ना, 15 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 7 का स्क्वायर 49, 9 5 14 4 बाकी 1 4 2 6 और 1 7। 274 किसका स्क्वायर है भाई, तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा, रूट में आ जाएगा तो, ठीक है, काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा अगर रूट में आ गया तो। ये ए बी का वैल्यू ही ना दिया हुआ है 7 और बी सी है 15। राइट एंगल ट्रायंगल था, शेप ऑफ ट्रायंगल विद राइट एंगल भी, राइट एंगल ट्रायंगल भी था ये, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल था तो राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। 274 किसी का स्क्वायर तो नहीं है। चलिए 274 एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं, ठीक है। 2 13 7 हो गया ख़त्म। कुछ क्वेश्चन में कुछ तो है, गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। लेंथ ऑफ ए आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, ए आर का लेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्स। अच्छा ऐसा कुछ है तब तो आसानी से, ये अगर एक्स था, ठीक है, तब तो उतना दूर जाना नहीं है। इन टर्म्स ऑफ एक्स बोल रहे हैं यानी कि आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये एक्स था तो बोलो भाई ए आर का भी लेंथ क्या था, एक्स था, तो लेंथ ऑफ ए आर, तो ए आर का वैल्यू क्या हो गया, सीधा सीधा एक्स हो गया। क्लियर है। चलिए विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर, बी क्यू ओ आर किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, चलो देखते हैं। बी क्यू ओ आर यही फिगर के बारे में बात कर रहा है, किस तरह का है। अच्छा क्या ओ क्यू रेडियस है, क्या ओ आर भी रेडियस है, क्या यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ था। चलिए थोड़ा सा याद दिलाते हैं एक सर्कल का थ्योरम, ठीक है, कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचे गए हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे तो 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों जो एंगल होता है, ये दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री होता है। ये दोनों जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल ओ कितना रहेगा 90 डिग्री। एंगल क्यू कितना होगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, ये है तुम्हारा टेंजेंट और ये है तुम्हारा रेडियस। एंगल आर भी सेम तरह से 90 डिग्री। तो चारों एंगल अगर 90 डिग्री है तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। कोई बच्चा अभी स्क्वायर नहीं बोलेगा, स्क्वायर के लिए कुछ और चाहिए होता है। स्क्वायर मतलब चारों साइड भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे हम लोग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को स्क्वायर तब बोलेंगे जब चारों साइड बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं चारों साइड बराबर है कि नहीं। ये देखो, ये क्या है रेडियस और ये भी क्या है रेडियस, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल का अगर जो एडिसेंट साइड इक्वल है, ठीक है, तो उसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देख भाई, ये वाला साइड इसके तो बराबर ही होगा। रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड बराबर था, और ये अभी ये दोनों ही बराबर है, इसलिए इस पर भी एक टिक लगा दी, मतलब तीनों साइड बराबर। और अगर ये जितना होगा उतना ही तो ये होगा, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड बराबर, ठीक है।
ये तो जिसकी वजह से हमको चारों साइड बराबर दिख रहा है, इसका मतलब ये किस तरह का क्वाड्रेटरल हो गया भाई मेरे, स्क्वायर। सबसे शुरुआत तुरंत रेक्टेंगल नहीं बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप बोलते तुरंत स्क्वायर नहीं बोल देते, अगर आप स्क्वायर बोल देते हैं यहाँ पे सही तो हो जाता, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं था, ठीक है। फिर से समझते हैं क्यों इसको हम स्क्वायर बोल पाए, ठीक है। एक काफ़ी कुछ हो चुका है यहाँ पे, सबको हटाओ, ठीक है। फिर से समझते हैं इसको, फिर से समझते हैं। ये तो x दिया हुआ था AP का वैल्यू, तो इसी तरह से AR भी x हो गया, तो इसका वैल्यू हम लोग x ही सीधा लिख दिया, ख़त्म हो गया। अच्छा, हम लोगों को बोला गया कि ये रेक्टेंगल, ये किस तरह का क्वाड्रेटरल, पहले इसको ज्वाइन करो और इसको ज्वाइन करो, ठीक है। क्या यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है दिया हुआ है, राइट एंगल भी, तो इसकी वजह से यहाँ भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर पर का एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, यहाँ पे 90 है तो यहाँ भी 90 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा भाई 90, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 90। तो देख चारों एंगल 90 डिग्री, तो इस तरह के क्वाड्रेटर को क्या बोलते हैं? फिर से स्क्वायर बोल रहे हो? नहीं, स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगल अभी होगा, स्क्वायर अब होगा। देखो कैसे, ये देख रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। एक रेक्टेंगल जिसका एडजेसेंट साइड क्या हो गया, इक्वल, तब इसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं। कैसे सर, एडजेसेंट साइड कैसे होगा? हम तो जानते हैं चारों साइड बराबर होता है, तो भाई अभी हम इसको रेक्टेंगल बोले ना, तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड बराबर होता है, तो इसको भी हम रेडियस के बराबर लिख सकते हैं, और इसको अगर हम रेडियस बोल रहे हैं तो इसको भी हम रेडियस के बराबर लिख सकते हैं। तो ये अब क्या हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बोल रहे फाइंड द लेंथ ऑफ PC इन टर्म्स ऑफ x। PC का लेंथ पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ x। तो सबसे पहले AC का लेंथ निकाल लो, और AC का जितना लेंथ आएगा उसमें x को घटा दो। बोलो, अरे बोल भाई, PC का वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे, AC का पहले वैल्यू निकालेंगे। तो AC का वैल्यू कैसे आया था, यहीं पे अभी कुछ देर पहले निकाले थे, 7 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, जो कि आया था AC बराबर √274, और ये प्राइम फैक्टरेशन करके कुछ हाथ नहीं आया था, तो हम सीधा PC का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सोचो। तो ये पूरा, ये है AP, और ये पूरा तुम्हारा आ गया 174, तो PC का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, AC माइनस AP, AC माइनस क्या लिख सकते हैं, AP। AC वाला वैल्यू में से AP को घटा देते, AC कितना है √274, और माइनस AP कितना है x, तो ये वैल्यू हो जाएगा। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू फाइंड करना है भाई, x का वैल्यू फाइंड करना है, गड़बड़ है ना, x का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, 274 का रूट आ जाता तब ना x का वैल्यू फाइंड होता। फिलहाल फाइंड x इसमें भी बोल रहा है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस r। रेडियस r तो निकाला जा सकता है, ठीक है। देखो रेडियस कैसे निकलेगा, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इंटू रेडियस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस है इसका 15 और इंटू हाइट है 7, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, फिर हाफ इंटू पेरीमीटर कितना हो जाएगा ट्रायंगल का, तो 7 और प्लस 15 और प्लस AC का वैल्यू √274। यहीं तो आकर के बार बार क्वेश्चन फंस रहा है, और गुना रेडियस। देखो अब एक ही वेरिएबल रह जाता रेडियस, यहाँ से वैल्यू सॉल्व हो जाता। एक बार देख लेते हैं, 15 का स्क्वायर 225 और 7 का स्क्वायर 49, 225 और 49 को जब भी जोड़ेंगे तो 274 आएगा। 274 को रूट होता नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू निकल जाता है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, या तो क्वेश्चन मिस प्रिंट कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये केस स्टडी 5। द डिस्कस थ्रो इज एन इवेंट इन विच एन एथलीट कंप्लीट्स टू थ्रो ए डिस्कस। एक एथलीट है जो डिस्कस थ्रो ऐसा कुछ गोला फेंक होता है, उसको नाच करके, और ये मतलब एक गोला के अंदर ही घूम करके और ऐसे फेंकना होता है जोर से, ठीक है। द एथलीट स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ये हमारा कोई काम का नहीं है, अभी पढ़ते हैं। अराउंड 1.5 टाइम्स थ्रू ए सर्कल, कोई काम का नहीं है अभी तक। देन रिलीजेस द थ्रो, जिसके वजह से थ्रो रिलीज कर दिया। व्हेन रिलीज द डिस्कस थ्रो ट्रेवल्स अलोंग द टेंजेंट टू ए स्पिन ऑर्बिट। ये स्पिन और ये ट्रैवल किस तरह से डिस्कस थ्रो करता है उसके बारे में बात बता दिया गया है, ठीक है। कभी भी आप किसी चीज़ को फेंको, जैसे कि एक धागा में आप एक क्या बोलते हैं, ये लगा दो, एक धागा में आप एक स्टोन बांध दो और स्टोन बांध करके ऐसे 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 करके घुमाओ, और अचानक से अगर स्टोन खुल जाता है तो जिस पॉइंट पे ये खुला उसी पॉइंट से ऐसे सीधा जाता है। जैसे ये पॉइंट ऐसे करके घुमाना, इसी पॉइंट से एकदम ऐसे सीधा जाता है, ठीक है। जैसे ये ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, इसी पॉइंट पे ऐसे सीधा चला जाएगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ऐसे कर करके ऐसे कर करके ऐसे कर करके घूम रहा है और ऐसे करके सीधा चला जाएगा। मतलब जिस पॉइंट पे टूटा उसी पॉइंट से टेंजेंट जाता है, उसी पॉइंट से क्या जाता है, टेंजेंट जाता है। वही चीज़ बताया गया कि व्हेन रिलीज्ड द डिस्कस ट्रेवल्स अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर स्पिन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अलोंग टेंजेंटली चला जाता है। इन द गिवन फिगर दिया हुआ है, ए बी इज वन सच टेंजेंट, ए बी उसी तरह का एक टेंजेंट है, यहाँ पे देखो दिया गया है, ए बी उसी तरह का एक टेंजेंट है टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का रेडियस 75 सेंटीमीटर है। ओ सेंटर है सर्कल का, और ए बी ओ 30 डिग्री का एंगल है, ए बी ओ 30 डिग्री का एंगल यहाँ देखो दिख रहा है। पी क्यू इज पैरेलल टू ओ क्यू, पी क्यू जो है ओ ए के पैरेलल है। बाकी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमको लगता है आप इसको खुद से बना सकते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या कुछ है। लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लगने वाला है और सर्कल भी लगने वाला है। जैसे कि ये ओ ए रेडियस है और ए बी क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल आ जाएगा जी, 90 डिग्री का। और ये है आपका 30 डिग्री, ये आपका कितना डिग्री का एंगल है, 30 का सामने, मतलब कोई भी एक ट्रायंगल है, चलो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे करके हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, ये आ गया आपका 75 और ये आ गया आपका 30 डिग्री। कोई भी एंगल दिया रहता है तो एंगल का सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये अपना हो गया परपेंडिकुलर, और हमसे ए बी का लेंथ पूछ रहा है। किसका लेंथ पूछ रहा है, ए बी का। तो जिस पे एंगल बनता है, ठीक है, उस वाले साइड को हम लोग बेस बोलते हैं। अब बोलो भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस किसका फॉर्मूला में आता था, परपेंडिकुलर बाई बेस, सोचो, tan थीटा। किसका फॉर्मूला में, tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, बराबर परपेंडिकुलर में 75 है और बटा बेस के जगह पर हम लोग सीधा लिख ही देते हैं ए बी। बेस के जगह कौन आ जाएगा, ए बी आ गया, ए बी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर 75 ए बी इधर चला जाएगा, √3 इधर, यानी कि ए बी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 75√3, ठीक है। तो ए बी का लेंथ आ गया 75√3, डन है। लेंथ ऑफ ओ बी पूछ रहा है। अब सोचो तुम, यहाँ से अगर जो ओ बी पूछ रहा है तो ये परपेंडिकुलर था और ये क्या है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस फिर लगा देंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला में आता है, साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला में। परपेंडिकुलर हो गया 75 और बटा हाइपोटेनस ये वाला पार्ट है, ये मतलब ओ बी। यहाँ देखो ओ बी, ये हाइपोटेनस हो जाएगा ओ बी। साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 बराबर 75/ओ बी यहाँ गया, √2 यहाँ चला गया। ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 75 × 2 मतलब 150। यहाँ देखो इजी था, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, 2024 में या 2023 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लेंथ ऑफ एपी का वैल्यू किधर है, एपी, ये एपी है। अब देखो ये पैरेलल दिया हुआ था यानी कि इसका वैल्यू कितना है, 90 डिग्री का वैल्यू इसका भी है, ठीक है। और अगर पैरेलल दिया हुआ था तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसमें दो चीज़ लग गए एक ही साथ, है ना। यहाँ से एक चीज़, और यहाँ पे अगर ये पैरेलल दिया हुआ है, ऐसे एक पैरेलल दिया हुआ है तो ये भी 90 डिग्री है। बड़ा वाला ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री, छोटा वाला ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री। बड़ा वाला ट्रायंगल का ये 30 डिग्री का एंगल और छोटा वाला ट्रायंगल का भी है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल हो गए यहाँ से सिमिलर। उसके हिसाब से हम लोग पी क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल का ओ ए और बटा छोटा वाला ट्रायंगल का क्यू पी बराबर बड़ा वाला ट्रायंगल का ओ बी या बड़ा वाला ट्रायंगल का ए बी और बटा छोटा वाला ट्रायंगल का
PV। क्या छोटा वाला ट्रायंगल का PV हम लोग को मालूम है? नहीं मालूम है। यहाँ से कैसे निकलेगा भाई? लेंथ ऑफ AP पूछ रहा है, AP का लेंथ, ये भी वही चीज़ है, या PQ का लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, इसके बारे में एक सेकंड सोचते हैं। अभी तक तो सोच रहे हैं, रीजन इसका कुछ मिला नहीं और इसका वजह मिला नहीं बनाने का। ये देखते हैं, ये गया और ये गया, इसी में एक साइड ये आ गया है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री है। ठीक है, हम लोग AB का वैल्यू जानते हैं, AB का वैल्यू है 75/√3। ठीक है, इसका वैल्यू है 75। OB का वैल्यू भी शायद 150 निकल चुका है इसका वैल्यू। ठीक है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का तो हम सब वैल्यू जान रहे हैं, छोटा वाला ट्रायंगल का कोई भी एक पार्ट जानेंगे तब तो। ये रहा पैरेलल है इसका। ठीक है, फिर जो यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ P है, यहाँ B है, यहाँ Q है, यहाँ O है। हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल के हिसाब से भी अगर कुछ लिखें तो ये क्या हो जाएगा, OP बटा OA बराबर, OP है छोटा वाला ट्रायंगल, उसी तरह से PB और बटा AB, फिर उसी तरह से QB और बटा OB। तो हमको वैल्यू किसका मालूम है? OP का वैल्यू नहीं मालूम है, OA का वैल्यू मालूम है। ठीक है, PB का वैल्यू मालूम है क्या? PB का वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन AB का वैल्यू मालूम है, इसी तरह से OB का वैल्यू मालूम। एक भी जगह ऐसा रहता जिसका ऊपर और नीचे दोनों का वैल्यू मालूम रहता तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, PQ पूछ रहा है, PQ किधर है? अरे हम इसको OP लिख दिए कि PQ ही तो है, PQ है ये। AP का वैल्यू पूछ रहा हूँ, AP तो इसमें घटेगा, PB तो AP आ जाएगा। ठीक है, स्लिप कर चुका है, छोड़ते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग आज जितना केस स्टडी करना था हमने, ठीक है, वो कर रखा है। अगर आगे अब क्वेश्चन नहीं है, यहीं तक क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोग कितना केस स्टडी कर लिए हैं वो देखते हैं। तो पहला केस स्टडी जो था आपको हिंट दे दिया गया है, आपने ऐसा क्वेश्चन बुक में कर रखा होगा, इसके लिए उसको छोड़ दिया गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी हिंट आपको दिया गया, ठीक है, वो भी आपसे हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम खुद सॉल्व कर दिए, जिसमें लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा लेंदी था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी हम खुद सॉल्व कर दिए, इसमें एक कुछ मिसप्रिंट सा आया था, और चौथा क्वेश्चन का लास्ट का क्वेश्चन हमसे बन नहीं पा रहा है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन, लास्ट का 2 क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ गया हमारे लिए। आगे से हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई करके आप लोगों के सामने रखें। हमको लग रहा है कि क्वेश्चन सीधा PYQ या फिर कहीं से उठा रहे PDF से तो सही लिखा हुआ होगा, ज़रूरी ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा भी होता है स्क्रीन के ऊपर कभी पहले आए नहीं है, जिसके कारण थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन का कमी होने की वजह से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर काम करते रहेंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन लगाते रहें हर दिन, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हमारे बोर्ड्स में। ठीक है, थोड़ा सा आपसे अच्छे से बात करूँगा जब मौका मिलेगा। तो फ़िलहाल तो अभी इसी केस स्टडी के ऊपर लगे रहते हैं, और चाह रहे हैं कि छठ पूजा आज करना है, तो प्रसाद वगैरह खाना भी आ जाए
तो हम वही सोचे कि लगे हाथ उससे पहले एक आध वीडियो निपटा देते हैं, और कल भी शायद सोचेंगे कि 1 या 2 वीडियो इसके ऊपर कर लें, ताकि आज PDF वगैरह बना करके रखे हुए रहते हैं। और भी कुछ काम है, घर के भी काम हैं, PDF भी है, आप लोग टेस्ट भी लेने हैं ट्यूशन में या फिर स्कूल में, तो उसका भी क्वेश्चन करना है, कुछ क्वेश्चन बना करके भी रखे हुए हैं। तो काफ़ी काम है, छुट्टी रहता है, ऐसा नहीं है कि छुट्टी एंजॉय करना है, ठीक है। ये सब काम को भी करते रहते हैं। उसी तरह से आप भी पढ़ते रहो यार, ऐसा नहीं है कि दिन भर में 2 घंटा भी टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। बोर्ड आ रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम तो नहीं होता है, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोलते बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, लेकिन आप लोगों के लिए तो है ना, आप इतना दिन तैयारी कर रहे हो। खैर जो बात करना है वो फिर बाद में बात करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।